गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? तो चलिए फिर से आप तैयार हैं एक नए ब्यूटीफुल सेशन के लिए माय डियर स्टूडेंट। और जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा जो यूनिट है वो है यूनिट 1 और यूनिट 1 का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स। माय डियर स्टूडेंट, इस यूनिट के अभी तक हम लोगों ने टोटल 8 लेक्चर्स लगाए हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग बात करने वाले हैं आर.एच. विटाकर के जो 5 किंगडम सिस्टम इन्होंने दिया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे आज नए भी होंगे माय डियर स्टूडेंट, जो भी न्यूली बच्चे हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम है और सभी पुराने बच्चों का भी। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इसी तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। करना क्या है आपको, जो आप हमेशा करते हैं, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है DNCMI, वहां पर टाइप करिए, ये ऐप ओपन हो जाएगा। DNCMI एजुकेशन की उस ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है और लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। इस ऐप को डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। इस ऐप के जो वीडियो सेक्शन है वहां पर सारे आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, लाइव सेशंस के सारे नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है, मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर है 7237841191, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं और आपके लिए सेकंड मोबाइल नंबर भी यहां पर अवेलेबल है। सेकंड प्रोसेस क्या है कि यस, आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube चैनल का नाम है DNCMI एजुकेशन। आइडेंटिटी के लिए मेरी यहां पर इमेज लगी हुई है माय डियर स्टूडेंट, इससे आप पहचान सकते हैं। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हम लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं यस नीट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपकी यहां प्रिपरेशन होती है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से आइए और इस YouTube चैनल को ज्वाइन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट आज के अपने सेशन को। लेकिन सबसे पहले आज का देखते हैं हम लोग की ब्रेन डाइट क्या है। मैं बार बार बोलता हूं कि जिस तरीके से हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे माइंड को लगातार पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत होती है। अगर हम लगातार पॉजिटिव थॉट्स अपने ब्रेन को देंगे माय डियर स्टूडेंट, तो जो भी हमने लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्य से हम कभी भी उस प्रॉपर ट्रैक से भटक नहीं पाएंगे और हम अपने लक्ष्य को प्रॉपर तरीके से पा जाएंगे। यस, तो देखते हैं आज का ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट क्या है। आज की ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट को दिया है स्वामी विवेकानंद ने। आपको पता है कितनी महान शख्सियत ये रही हैं। इनके अनुसार ये कहते क्या है, इनके अनुसार बाय द स्टेट कि वी आर व्हाट आवर थॉट हैव मेड अस। जो भी हम हैं वो अपने विचारों की वजह से हैं। यस, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा सावधान रहिए कि आपके माइंड में कैसे विचार चल रहे हैं। अगर पॉजिटिव थॉट चल रहे हैं आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिव थॉट चल रहे हैं निगेटिविटी आ जाएगी और वैसी ही चीजें आपके लाइफ में होने लगेंगी। तो करना क्या है, वर्ड्स आर सेकेंडरी, मतलब थॉट्स प्राइमरी है और वर्ड्स सेकेंडरी है। थॉट्स लाइफ, जो भी आप सोचते हैं वही आपके जीवन में घटने लगता है। यस, दे ट्रेवल फॉर, यस, और जो भी आपके विचार हैं वो आपकी जर्नी में आपका साथ देते हैं और वहीं तक पहुंचा देते हैं जैसे आपके विचार होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, थॉट को पॉजिटिव रखिए, यस, फोकस करिए अपने लक्ष्य पे और बहुत आसानी से आप अपने उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे जो आपने सोचा है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था, क्योंकि ये लेक्चर नंबर हमारा 9 है, तो लेक्चर नंबर 8 में हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया था। तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं माय डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर नंबर 8 में हम लोग ने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशंस की बात करी थी, आइसर के क्लासिफिकेशन की, ओस्वाल्ड टिपो के क्लासिफिकेशन की और फाइनली देखा था ट्राइनोमियल सिस्टम, जिसको देने वाले साइंटिस्ट थे लेमार्क। तो इन सभी के बारे में हम लोग ने देख चुके हैं माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने ट्रैक पे आ जाते हैं कि हमें स्टडी क्या करनी है। तो जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था माय डियर स्टूडेंट कि आज हमें बात करनी है आर.एच. विटाकर के 5 किंगडम सिस्टम की। ये जो टाइम था आर.एच. विटाकर का, इन्होंने 1969 में ये 5 किंगडम सिस्टम इन्होंने दिया था। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें यस कि 5 किंगडम सिस्टम
तो इन्होंने दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जिसको इन्होंने शामिल नहीं किया, जिनको इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया। वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं आप अच्छी तरीके से जानते होंगे माय डियर स्टूडेंट। वो ऑर्गेनिज्म है हमारे वायराइड्स, वायरस, लाइकेंस, इसको इन्होंने शामिल नहीं किया था। यस, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेंस। तो माय डियर स्टूडेंट डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनको इन्होंने शामिल नहीं किया था, तो वो है वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेंस। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो ये आपको माइंड में रखना है कि वायरस, वायराइड्स और लाइकेंस को आर.एच. विटाकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन मेंबर्स को शामिल नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब इन्होंने ये 5 किंगडम क्लास जो सिस्टम बनाया है, वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, पहले उनका हम नाम देख लेते हैं। पहला किंगडम है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है माइकोटा, फोर्थ है प्लांटी एंड फिफ्थ है हमारा एनिमेलिया। माय डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, ऑल प्रोकैरियोट्स को इन्होंने मोनेरा किंगडम्स के अंतर्गत रखा। ऑल द प्रोकैरियोट्स विल बी प्लेस्ड इन दिस किंगडम नेम मोनेरा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में जैसे यू बैक्टीरिया है, आपका रिकेट्सिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, आर्की बैक्टीरिया है एंड माइकोप्लाज्मा है। ये सारे मेंबर्स किस में आएंगे? मोनेरा में आएंगे, क्योंकि ये क्या है? ये सभी के सभी प्रोकैरियोट्स हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा पॉइंट को देखते हैं। हम अगर बात करें प्रोटिस्टा की, तो देखो जिस तरीके से मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोट्स को शामिल किया, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, ठीक जो इनका सेकंड किंगडम है कौन सा? प्रोटिस्टा, इसमें इन्होंने सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को शामिल किया। कैसे हैं? सभी यूनिसेलुलर है। शर्त क्या है? यूनिसेलुलर हो और सभी के सभी कैसे हो? यूकैरियोट हो। अगर वो प्रोकैरियोट है तो कहां चले जाएंगे? मोनेरा में। यस, तो जरा हम देख लेते हैं कौन कौन से यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स, जैसे आपके डाइएटम्स, जैसे आपके यूलिनाइट्स, स्लाइम मोड्स। यस, स्लाइम मोड्स को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फंगी। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल्स फंगी आ रहा है आपका प्रोटिस्टा में, जबकि ट्रू फंगी आएगा आपका माइकोटा में। यस, ये ध्यान देने वाली बात है। यस, नेक्स्ट और आप देखिए प्रोटोजोआ, इन सभी को शामिल किया गया सेकेंड जो किंगडम था प्रोटिस्टा। थर्ड आता है यस माइकोटा, यस फंगी, इसमें जितनी भी ट्रू फंगी थी उसको इन्होंने यहां पर शामिल किया। फोर्थ आता है प्लांटी, जितने भी मल्टीसेलुलर प्लांट हैं, नॉट एनिमल, जितने भी मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं इन सभी को शामिल किया गया प्लांटी के अंदर, सभी मल्टीसेलुलर प्लांट्स को। जैसे आपके एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, सब के सब क्या है? मल्टीसेलुलर प्लांट ही तो है। चलिए फिफ्थ आता है जो किंगडम है वो है एनिमेलिया। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एनिमेलिया फॉर एनिमल, तो जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं इन सभी को एनिमेलिया के अंतर्गत इन्होंने प्लेस किया। तो इनका कहना यह था माय डियर स्टूडेंट कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है तो आप मोनेरा में उसको प्लेस कर दीजिए। इन्होंने कहा अगर कोई यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है तो उसको प्रोटिस्टा में प्लेस कर दीजिए। इन्होंने कहा अगर ट्रू फंगी है तो माइकोटा में रख दीजिए। अगर मल्टीसेलुलर एनिमल है तो प्लांटी में रख दीजिए, और अगर मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं तो प्लांटी में रख दीजिए, और अगर मल्टीसेलुलर एनिमल है तो एनिमलिया में रख दीजिए। तो इस तरीके से इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया। लेकिन यहां पर जानने वाले फैक्ट्स ये हैं कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम का जो इन्होंने सिस्टम दिया है आर.एच. विटाकर ने, इसका बेस क्या था? वो कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको इन्होंने बेस बनाया इन 5 किंगडम सिस्टम को बनाने के लिए? चलिए चलो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, वो कौन कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? आर.एच. विटाकर की, 1969 में जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया है। तो सबसे पहले ये 5 किंगडम सिस्टम मैंने आपको बता दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है
कि अगर हमें किसी किंगडम का डिसीजन लेना है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम मोनेरा में प्लेस करें, प्रोटिस्टा में प्लेस करें, प्लांटी में, फंजाई में, एनिमलिया में, किस में प्लेस करें, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्रोकैरियोट है कि ये यूकैरियोट है। सेकंड हमें क्या देखना है, सेकंड हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थाइलस ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ और है। तीसरा हमें देखना है कि वो न्यूट्रिशन कैसे इंटेक करता है, मतलब क्या वो अपने लिए फूड बना पाता है, क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, मतलब ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, यस कैसा है वो, या सैप्रोफिटिक है, इसको देखना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखना है। और चौथा हमें यह देखना है कि उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होता है, मतलब उसकी लाइफ स्टाइल क्या है। और लास्ट पॉइंट है कि उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, मतलब इवोल्यूशन के क्रम में वो कहां आता है। अगर हम एल्गी से स्टार्ट करें तो कैसा इवोल्यूशन का क्रम है भाई, पहले आ जाएगा एल्गी, फिर आ जाएगा ब्रायोफाइटा, फिर आ जाएगा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो यही तो सही क्रम है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो एक्चुअली ये 5 वो पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को आधार बनाकर ही हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट किंगडम होगा, इन 5 में से कोई एक। चलिए, तो हमने कौन कौन से 5 पॉइंट्स की बात करी, सेल स्ट्रक्चर्स की बात करी, सेकेंड पॉइंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, थर्ड पॉइंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी, फोर्थ रिप्रोडक्शन की बात करी, और फिफ्थ बात करी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की। जरा इसको हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। माइनस से नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, मोनेरा से लेके अगर हम एनिमलिया तक चलेंगे तो यहां पर देखेंगे किस तरीके से इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें प्लेस करी गई हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा में मैंने क्या बताया, यहां पर सारे प्रोकैरियोट्स को हम, जो भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत हम उसको प्लेस कर सकते हैं। तो पहला तो ये हुआ कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो कहां जाएंगे, मोनेरा में। सेकंड, अगर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं तो वो कहां जाएंगे, प्रोटिस्टा में। यस, कहां जाएंगे वो जाएंगे हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में। तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए, यूनिसेलुलर होने चाहिए, वो कहां गए, प्रोटिस्टा में। फिर हम देखेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की कैसी है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, क्योंकि यही तो पार्ट है जिस पॉइंट्स के आधार पर हमें डिसीजन लेना है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम किस किंगडम में प्लेस्ड करें। यही सारी चीजें तो बताइए आरएच विटाकर ने। भैया आरएच विटाकर ने क्यों क्लासिफिकेशन, ये आरएच विटाकर ने 5 किंगडम क्यों बनाया है, आपके क्लासिफिकेशन को आसान करने के लिए, कि सबसे पहले आप किस तरीके से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किन कैरेक्टर्स के आधार पर कौन से किंगडम में प्लेस्ड करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखिए, आपका मोनेरा हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, इसके बाद जैसे ही इस लाइन के ऊपर आप जाएंगे यहां पर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आपको मल्टीसेलुलर मिलेंगे, चाहे बात प्लांटी की हो, चाहे फंगी की हो या एनिमलिया की हो। अब आप देखिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जरा थर्ड पॉइंट देख लीजिए। अभी तक तो हम लोग ने 2 पॉइंट्स देखा, सेल का स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल का स्ट्रक्चर यहां पर प्रोकैरियोट्स था, यहां पर यूकैरियोट्स हो गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इस लाइन के नीचे कैसा था, यूनिसेलुलर था, ऊपर कैसा है, मल्टीसेलुलर है, इस लाइन के जस्ट ऊपर। यस, अब हम देख लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे तो यहां पर देखिए प्लांटी कैसी है, फोटोसिंथेसिस है, प्लांटी के जितने मेंबर है प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब अपना फूड बना सकते हैं। वही आप फंगी देखिए, फंगी क्या करती है, फूड तो नहीं बना पाती, लेकिन ये क्या करती है, अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेती है। एनिमलिया देखिए, ये क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, फूड को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शंस करते हैं, मतलब फूड को इनटेक करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देखिए, जहां आप देख रहे हैं यहां पर जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फंगी एब्जॉर्प्शन कर रही है, एनिमल्स इंजेक्शंस कर रहे हैं। यस, तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस जो कर रहे हैं वो क्या है, प्रोड्यूशन है। यस, अर्थात वो ऑटोट्रॉफी है उनके अंदर। नेक्स्ट, जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं फंगी क्या है, डीकंपोजर है, और किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हेटरोट्रॉफी में आ रहे हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स देखिए वो क्या है, सबके सब
कंज्यूमर हैं और ये भी इनकी हेटेरोट्रॉफी में आ रहे हैं। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट देखें कि जो आरएच विटाकर का ये प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं, उन्होंने मोनेरा से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने ये ध्यान में रखा कि मोनेरा को आप सबसे नीचे रख रहे हैं तो क्या इसमें सेल का स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोट्स है? तो यस, जितने भी मेंबर हैं सब प्रोकैरियोट्स हैं। फिर इसके बाद उन्होंने देखा प्रोटिस्टा में, यस यहां पर यूकैरियोट्स थे लेकिन यूनिसेलुलर थे। लेकिन जैसे ही स्लाइड के ऊपर आप आते हैं, यहां पर प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया तीनों के तीनों कैसे हो जाते हैं? मल्टीसेलुलर हो जाते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का भी उन्होंने ध्यान दिया। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा। यहां पर आप देखिए, यहां पर सारे प्लांट्स कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक है, जो फंगी है डीकंपोजर है, और जो एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर है। यस, रिप्रोडक्शन का भी मोड उन्होंने देखा। आपको पता है जो प्रोकैरियोट्स हैं वहां पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो एक तरीके से ये भी देखा और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का खास ध्यान रखा, क्योंकि आप जानते हैं मोनेरा से ही सारी चीजें बाद में इवॉल्व हुई है। यस, मोनेरा से आप देखिए प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद जो भी चीजें आप आज देख रहे हैं, प्लांटी हो चाहे फंजाई हो या एनिमेलिया हो, सब ने सब कहीं ना कहीं जो बेसिक पॉइंट, जो इवोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? किंगडम मोनेरा है। तो इस तरीके से इन्होंने प्रॉपर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ध्यान में रखा। तो फाइनली इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने समझा आरएच विटाकर के जो 5 किंगडम सिस्टम है, यहां पर उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस बनाया, ये 5 पॉइंट्स हैं, और किस तरीके से हम लोगों ने यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझा कि इन्होंने इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से ये 5 किंगडम सिस्टम उन्होंने दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसकी बात हम लोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट 3 डोमेन थ्योरी या 6 किंगडम सिस्टम। अब देखो, अभी आरएच विटाकर, अभी जस्ट आप पहले देख के आए हैं कि आरएच विटाकर का आपने 5 किंगडम सिस्टम देखा भी आपने, ठीक। अब भैया ये एक नया ये कौन सा किंगडम आ गया, जरा इसको देख लेते हैं। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है डोमेन, ये क्या है? ये 3 डोमेन थ्योरी क्या है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जरा हम इसके हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ये जो 3 डोमेन सिस्टम है, इसको देने वाले साइंटिस्ट है वॉइस, पहली चीज। सेकंड, जिस तरीके से आपने देखा आरएच विटाकर ने 5 पॉइंट्स को आधार बनाया था, ये जो 5 किंगडम्स उन्होंने जनरेट किए, ठीक वैसे ही वॉइस ने भी क्या किया कि उन्होंने जो आधार बनाया, एक तो आधार बनाया कि फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स का, पहला। सेकंड, उन्होंने आधार बनाया कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या है, इसको आधार बनाया। और तीसरा उन्होंने आधार बनाया प्रेजेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, कि राइबोसोमल आरएनए उसमें कैसा है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को आधार बना के जो ओइस है, इन्होंने 3 डोमेन थ्योरी या 6 किंगडम सिस्टम दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को आधार बनाया कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल मेम्ब्रेन है, यस, उसकी सेंसिटिविटी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए कैसी है। तो इन पॉइंट्स को आधार बना के इन्होंने 6 किंगडम सिस्टम या हम बोल सकते हैं 3 डोमेन थ्योरी दी। तो फाइनली अगर पढ़ें, द 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज्ड बाय वॉइस and other is an evolutionary model of phylogenetic based on differences in the sequence of nucleotides in the cells, ribosomal RNA, as well as the cell membrane, lipid structure and its sensitivity to antibiotic. तो इस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स थे, फिर से मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट था न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसा है, दूसरा पॉइंट था राइबोसोमल आरएनए कैसा है, तीसरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, और चौथा सेल मेम्ब्रेन की सेंसिटिविटी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए कैसे है। चलिए अब हम देख लेते हैं जरा ये जो 3 डोमेन और 6 किंगडम सिस्टम है वो है क्या। यहां पर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि माय डियर स्टूडेंट ये 3 डोमेन हैं कौन कौन से। तो यहां पर देखिए वॉइस ने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन को बोलते हैं सुपर किंगडम। डोमेन्स क्या हैं? सुपर किंगडम्स हैं, और ये एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्ल लुईस ने ये थ्योरी दी थी, 3 डोमेन थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी में इन्होंने 3 डोमेन और 6 किंगडम्स को इंक्लूड किया है। चलो देख लेते हैं। जितने भी
यस, और जो नया किंगडम था वो 5 किंगडम के अलावा वो किंगडम था आर्की बैक्टीरिया। याद रखिएगा, आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए जरा हम देख लेते हैं 3 डोमेन्स कैसे हैं। अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं माय डियर स्टूडेंट, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने यस 3 डोमेन्स कौन कौन से थे, ये जो 3 डोमेन का कैटेगराइजेशन किया उसका बेस क्या था, सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। कौन कौन से थे, पहला था आर्किया, पहला डोमेन था, सेकंड था बैक्टीरिया और थर्ड था यूकैरिया। ठीक है, आप देखो आर्किया में, आर्किया का जो किंगडम है, मैंने बताया ना आर्किया का जो किंगडम है आर्की बैक्टीरिया, इसी को तो नया किंगडम शामिल किया है। तो देखो ये आर्की बैक्टीरिया इन्होंने एक नया किंगडम दिया। आर्की बैक्टीरिया वो किंगडम है जिसमें हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, और आपको पता है आर्की बैक्टीरिया क्या है, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है, और बहुत ज्यादा जो हार्श इन्वायरमेंट्स होता है, बहुत ज्यादा टेंपरेचर के केस पे, बहुत ज्यादा एसिडिक के केस पे वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर है, तो यहां पर एक नया आपको किंगडम देखने को मिल रहा है। जैसे वैसे आप अगर बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया को इन्होंने मोनेरा में प्लेस कर दिया जैसे आर एच बिटाकर ने किया था, और जो यूकैरियोट्स थे इसके लिए उन्होंने 4 वही जो आर एच बिटाकर दे के आए हैं वही 4 किंगडम्स थे। कौन कौन से, प्रोटिस्टा, माइकोटा या फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो टोटल आप देखिए टोटल कितने किंगडम हो गए, एनिमेलिया 1, प्लांटी 2, माइकोटा 3, प्रोटिस्टा 4, 5वां हो गया आपका मोनेरा और 6वां हो गया आर्की बैक्टीरिया। तो टोटल किंगडम बेटा कितने हो गए, 6। इसी की तो हमें बात करनी है, ये है 6 किंगडम हो गए। डोमेन कितने हो गए, पहला डोमेन हो गया आर्किया, सेकंड डोमेन हो गया बैक्टीरिया और थर्ड डोमेन हो गया यूकैरिया। तो ये हमारे 3 डोमेन हो गए, इसीलिए हमने क्या बोला, 3 डोमेन थ्योरी। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने यहां पर देखा कि व्हाट इज द 3 डोमेन थ्योरी एंड व्हाट इज द 6 किंगडम सिस्टम। क्या एक्स्ट्रा किंगडम आया, 6 एक्स्ट्रा किंगडम आया हमारा आर्की बैक्टीरिया का, और ये 3 डोमेन्स हम लोगों ने यहां पर देखे। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर ये आपको लेक्चर्स अच्छा लगा है तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर्स को शेयर यस और लाइक जरूर करना है। और जो मैंने आपको बताया है माय डियर स्टूडेंट कि उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इससे मेरे सारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू all of you my dear students, we will meet again. I am very proud to be an Indian. Thank you, bye bye, see you, good night, bye.